हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BKS स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का अध्याय 3 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। और इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और हमारे इस नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है और किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती है, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनको कि निकट और दूर की वस्तुएं दोनों साफ साफ नज़र नहीं आती है, जिनको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यानी जरा दृष्टि दोष, इन सब को हम किस तरह से सुधार पाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और इन हमारे प्रकृति प्रदत्त आँखों के द्वारा जो हम इन संसार को देख पा रहे हैं कि हमारा संसार रंग बिरंगा है, यानी हम जो संसार में होने वाली अनेक तरह की घटनाओं को देख पाते हैं, जैसे आकाश का नीला दिखना, बादल का सफ़ेद होना और आकाश में इंद्रधनुष का बनना। इन सभी घटनाओं को जो हम देख पा रहे हैं, उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखना इत्यादि घटनाएं जो देखते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम जो है इस अध्याय को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको मानव नेत्र क्या है, इसके भागों के बारे में समझाएंगे डिटेल से। उसके बाद हम इनके मानव नेत्र में जो एक दृष्टि दोष होता है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है ये जो प्रकृति में जो घटनाएं होती है, मुख्यतः 3 घटनाओं के कारण जो है को हम समझते हैं। जैसे पहला होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिससे कि आकाश में इंद्रधनुष बनते हैं, और श्वेत प्रकाश जो अपने 7 रंगों में बंटते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हम उगते और डूबते समय सूर्य का लाल दिखना, उसके बाद दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना और बादल का सफ़ेद दिखना, ये सभी घटनाओं को प्रकाश के प्रकीर्णन में पढ़ते हैं। और एक घटना और होती है जिसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना। उसके बाद क्या कहते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखना, ये सभी घटनाओं को हम अर्थात अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के बारे में समझेंगे। तो इन सभी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको सही तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं आपके इस शेयर और कमेंट और लाइक से ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप मेरा साथ दीजिएगा तो हम आपको पूरा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न के तौर पर हम इसको सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मानव नेत्र क्या है, ये इसके भागों का वर्णन करें। यानी मानव नेत्र के बारे में हमको समझना है कि मानव नेत्र क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आपको हम सबसे पहले बता दें, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं कि मानव नेत्र जो है प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। यानी हमें जो नेत्र मिला है किसके द्वारा मिला है, प्रकृति से मिला है, जो लगभग गोलीय होता है, एक गोले के समान होता है और हमें देखने की अनुभूति प्रदान कराता है। हमारा जो नेत्र गोलक होता है, हमारे नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा नेत्र है, यहाँ जो नेत्र दिखाया गया है, नेत्र का एक नेत्र गोलक दिखाया गया है। यहाँ पर इस नेत्र गोलक का व्यास, यानी इसको हम व्यास बोलते हैं,
तो इस नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक भार है जो लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। आप इस तरह से आँख को देखें, इस तरह से ऐसे करके, तो आपको एक गोला ऐसी संरचना दिखाई देगी। और हमें इसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तुओं को देखते हैं और हमारे इस नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसके भाग के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम मानव नेत्र के भाग के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो है हमने एक मानव नेत्र का फिगर आपके सामने रखा है। इसी से हम सबसे पहले आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद लिखित माध्यम में आपको हम उस चीज़ को पढ़ा करके समझा देंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले जो है मानव नेत्र को जो समझने का एक मेरा पैटर्न होगा, सबसे पहले मानव नेत्र को बाहर से समझेंगे, यानी बाहर की आकृति से हम अंदर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले यदि आप मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को देखें तो आपको एक नीले सी संरचना में दिखाई देगा, इसका नाम है स्क्लेरा। नीले रंग की संरचना में आपको दिखाया गया है, जिसका नाम क्या है? स्क्लेरा। वास्तव में ये नीला परत जो है स्वच्छ होता है, जिसको हम श्वेत पटल बोलते हैं। तो सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे? स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल। हिंदी में हम श्वेत पटल समझते हैं। ये जो आप आँख देख रहे हैं, ये सफ़ेद भाग ही क्या है? स्क्लेरा है। ये सफ़ेद भाग क्या है? स्क्लेरा है, यानी श्वेत पटल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। ये जो मेरा श्वेत पटल है ये अपारदर्शी है, क्योंकि इनसे होकर प्रकाश जो है हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि श्वेत पटल यानी स्क्लेरा क्या है। तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। ये क्या होता है? अपारदर्शी होते हैं। अब इसी में हम श्वेत पटल के ही भाग को देखें तो श्वेत पटल में एक भाग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बाहरी भाग, ये वाला भाग दिख रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो अब हम कॉर्निया को समझते हैं कि कॉर्निया क्या है। ये वाला भाग क्या है? कॉर्निया है, जैसा कि इमेज में लिखा है। तो अब हम कॉर्निया को समझते हैं। जैसे कि आप कॉर्निया की परिभाषा को हम इस इमेज के माध्यम से पहले देना चाहेंगे कि नेत्र गोलक का, ये जो मेरा क्या है? नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग जिनसे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहते हैं। आपको पता होगा इसी कॉर्निया से होकर जो है प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इसी कॉर्निया से होकर, श्वेत पटल से प्रवेश नहीं करता है। तो नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग जिनसे होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया की एक और हम विशेषता बताते हैं। जैसे आप ये काला वाला भाग देख रहे होंगे, काले वाले भाग के ऊपर ही एक मतलब क्या कहते हैं? स्वच्छ लेयर होती है, यानी पन्नी जैसी, यानी कि पॉलीथीन आप समझते होंगे, पॉलीथीन जैसी एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग जो दिखाई देगा आपको आँख के ऊपर, तो इसी पर क्या है? कॉर्निया की एक परत है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया से होकर ही नेत्र के अंदर प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके आँख के अंदर जो है सबसे पहले क्या खराब होता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि उसके अंदर जो है सबसे ऊपर वाला भाग यानी कॉर्निया ही खराब होता है। आप नेत्रदान का नाम सुने होंगे कि नेत्रदान क्या है। तो नेत्रदान के अंदर क्या होता है कि नेत्रदान के अंदर व्यक्ति का कॉर्निया ही बदला जाता है। किसी व्यक्ति का अगर कॉर्निया खराब हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से
कॉर्निया को लेकर के उस व्यक्ति में डाला जाता है। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझें तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मोबाइल होता है, तो मोबाइल के ऊपर हम ग्लास लगाते हैं, अगर मोबाइल गिरता भी है तो सबसे पहले ग्लास फूटता है। तो उसी तरह क्या होता है, हमारा आँख भी जो है, हमारे आँख के ऊपर जो सबसे मतलब क्या कहते हैं, ये पारदर्शी भाग यानी कॉर्निया जो है, जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, ये वाला भाग यहाँ जो पॉलीथीन जैसी संरचना है, तो सबसे पहले यही खराब होता है। तो यही इसी को हटा करके बदला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, नेत्रदान में कॉर्निया ही दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो आँख का क्या भाग, कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। तो हम दो भाग को समझ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या समझें, स्क्लेरा समझें, जिसको हिंदी में हम श्वेत पटल कहते हैं। स्क्लेरा क्या है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझे, सबसे बाहरी भाग में एक और है कॉर्निया। तो कॉर्निया को हम समझ चुके हैं कि कॉर्निया क्या है। ये कॉर्निया हम समझ चुके हैं कि नेत्र गोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग जिनसे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। आप देख रहेंगे ये क्या है, पारदर्शी है, ये वाला भाग क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बाहर वाली संरचना को देख चुके हैं। अब जस्ट उसके अंदर यानी श्वेत पटल के जस्ट अंदर आते हैं, देखते हैं उसके जस्ट अंदर कौन सी संरचना है। तो जस्ट अंदर अगर आते हैं तो आपको एक लाल कलर में दिख रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं। थोड़ा हम इमेज को छोटा कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो अब उसके जस्ट नीचे वाले भाग क्या है, कोरोइड है। जस्ट श्वेत पटल का निचला भाग क्या है, कोरोइड। तो हम कोरोइड को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, श्वेत पटल का निचला भाग कोरोइड कहलाता है। श्वेत पटल का निचला भाग क्या कहलाता है, कोरोइड कहलाता है। अगर आप कोरोइड को ध्यान से देखें, कोरोइड वाली परत को, तो ये जो है आगे चल के इधर नेत्र लेंस, यहाँ पर मेरा नेत्र लेंस है, तो ये जब आगे बढ़ा है इस तरह से, तो ये दो भागों में बढ़ चुका है। ये आगे वाला भाग, ये जो आपको दिख रहा है एक प्रवर्ध जैसी संरचना, यहाँ पर जो आप लटकी हुई संरचनाएं दिख रही है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। और इससे पिछला भाग जो यहाँ पर है और नेत्र लेंस को लटका करके रखा है, उसको हम बोलते हैं सिलियरी पेशी या पक्षांभी पेशी। तो आपको अगर कोई पूछे कि कोरोइड कितने भागों में बटा होता है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कोरोइड दो भागों में बटा हुआ होता है। अगला भाग इसको हम बोलेंगे आइरिस, और उसके बाद पिछला भाग होता है सिलियरी पेशी। आपको हम आइरिस के बारे में और सिलियरी पेशी के बारे में, दोनों के बारे में अभी तुरंत हम बताते हैं। तो हम समझ गए हैं कि कोरोइड क्या है, नेत्र गोलक का निचला भाग कोरोइड कहलाता है। ये आगे चल के दो भागों में बटा हुआ होता है। अगले भाग को हम बोलते हैं आइरिस और पिछले भाग को हम बोलते हैं सिलियरी पेशी। आइरिस क्या है, देखिए आइरिस किसको हम बोलेंगे। अब आइरिस को हम समझते हैं। ये आइरिस क्या है, ये वाला आइरिस क्या है। आइरिस का हमारे आँख के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आइरिस, सबसे पहले कि आइरिस किसे कहते हैं, ये जो आप नेत्र के अंदर काला भाग देख रहे होंगे, काला भाग देख रहे होंगे, इसी को हम बोलते हैं आइरिस। यानी कि आँखों का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। आँखों का रंगीन भाग क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। देखिए आइरिस का मेन फंक्शंस क्या है, यह जो है सिकुड़ने तथा फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ऊपर से ऐसे ऐसे प्रवर्ध लटका हुआ है, ऐसे करके लटका हुआ है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है कि जब हम धूप में निकलते हैं तो आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर जो आइरिस के मध्य एक पुतली है, आइरिस के मध्य एक काला छिद्र जैसी संरचना तुमको आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम धूप में निकलते हैं तो ये जो आँखों का रंगीन भाग आइरिस है, आइरिस क्या होता है, सिकुड़ करके पुतली के साइज को छोटा कर देता है, ताकि नेत्र में प्रकाश जो है कम मात्रा में प्रवेश करे और हमारा नेत्र लेंस
यानी हमारा आँख जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। तो आप इस तरह से महसूस भी किए होंगे, जब कभी आप धूप में निकलते हैं और धूप से तुरंत आप अपने घर आते हैं, तो आपको घर में कोई चीज़ें सही ढंग से दिखाई नहीं देने लगती है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका यही कारण है, जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारा आइरिस जो होता है, ये आँखों का रंगीन भाग जो होता है, पुतली के साइज़ को छोटा कर देता है, जिससे कि प्रकाश कम मात्रा में जा पाता है। और तुरंत जब हम अपने घर आते हैं तो वहाँ पर आइरिस सिकुड़ा हुआ है, तो हमको कुछ चीज़ें दिखाई देने नहीं लगता है। मगर कुछ देर बाद जब हम ठहरते हैं तो वहाँ क्या होता है, वह आइरिस धीरे-धीरे फैलने लगता है और पुतली का साइज़ क्या कर देता है, बड़ा कर देता है और हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आप यहाँ पर अगर इमेज में देखें तो ये मेरा क्या है, आइरिस है और आइरिस के मध्य एक छिद्र जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पुतली बोलेंगे। ये वाला पुतली है। जैसे ही मतलब प्रकाश ज़्यादा आता है तो आइरिस क्या होता है, ऐसे पुतली के साइज़ को छोटा कर देता है। उसके बाद जब प्रकाश कम होता है तो पुतली का साइज़ क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो आइरिस आपको समझ में आ गया कि आँखों का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। यह सिकुड़ने तथा फैलने वाली एक डायाफ्राम के रूप में रहती है, यानी सिकुड़ने और फैलने वाली एक डायाफ्राम के रूप में रहती है, जो पुतली के साइज़ को घटाता एवं बढ़ाता है तथा इसके नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है कि हमारे आँख के अंदर कितना प्रकाश आना चाहिए। तो आइरिस समझ में आ गया। ठीक, अब आइरिस के बाद हम समझते हैं सिलियरी पेशी को, जो यहाँ पर है, नेत्र लेंस को लटका करके रखा है, तो हम सिलियरी पेशी को समझते हैं। तो सिलियरी पेशी क्या है? सिलियरी पेशी का यह क्या है, यानी कि सिलियरी पेशी नेत्र लेंस को लटका करके रखता है और इसके साइज को घटाता एवं बढ़ाता है। देखिए, ये जो सिलियरी पेशी है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, सिलियरी पेशी के बारे में हम समझ रहे थे। तो सिलियरी पेशी क्या है, नेत्र लेंस को लटका करके रखता है और इसके साइज को घटाता एवं बढ़ाता है। यानी कि क्या करता है, जैसे नेत्र लेंस लटका हुआ है, जब हम किसी दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, सिलियरी पेशी इस तरह से नेत्र लेंस को ऐसे, मतलब सिलियरी पेशी रिलैक्स हो जाता है और नेत्र लेंस मेरा क्या हो जाता है, इस तरह से पतला हो जाता है। और जब हम निकट की वस्तुएं देखते हैं तो सिलियरी पेशी ऊपर से ऐसे कि लेंस को क्या कर देता है, दाब देता है, जिससे नेत्र लेंस हमारा मोटा हो जाता है। तो सिलियरी पेशी का मेन फंक्शन यही है कि सिलियरी पेशी क्या करता है, नेत्र लेंस को लटका कर रखता है और इसके साइज को घटाता एवं बढ़ाता है, जिससे हम निकट तथा दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इतनी बातें हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं किसके बारे में, तो इतनी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं इस पुतली को, तो हम समझ चुके हैं पुतली क्या है। पुतली हम समझ चुके हैं कि पुतली क्या है यहाँ पर, यानी कि आइरिस के मध्य के वाला भाग क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है, जिनसे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो हम यहाँ पर इसको समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं नेत्र लेंस के बारे में कि नेत्र लेंस क्या है। तो नेत्र लेंस को समझते हैं। नेत्र लेंस में हम क्या बोलेंगे, यह सिलियरी पेशी द्वारा लटका हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा हमारे आँखों के अंदर जो एक रेटिना होता है उसके ऊपर प्रतिबिंब बनाने का मतलब प्रतिबिंब बनाने की एक कह सकते हैं कि इसके पास यानी प्रतिबिंब बनाने की एक क्षमता होती है। यानी हमारे रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब कौन बनाता है, यही लेंस बनाता है। जैसे मान लीजिए आपके आँखों के अंदर कोई प्रकाश आ रहा है, तो इस तरह से प्रकाश जो आता है तो ये लेंस क्या करता है, इसको रेटिना के ऊपर फोकस करता है। यहाँ जो मेरा रेटिना है तो हमको कोई वस्तु दिखाई देने लगती है, इसी रेटिना के ऊपर दिखाई देता है। हम रेटिना को हम समझते हैं क्या है। तो आप नेत्र लेंस में क्या लिखिएगा कि यह सिलियरी पेशी द्वारा लटका हुआ एक जिलेटिन नामक पदार्थ से बना हुआ एक संरचना होती है, जो एक उत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाया जाता है। तो हम नेत्र लेंस को समझ चुके हैं क्या है। तो इसको हम लिखित माध्यम से भी आपको समझाएंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद इसमें समझने के लिए क्या बचा है, रेटिना।
अब बचा है रेटिना। हम जैसे आपको बताए थे कि हम बाहर से नेत्र को समझेंगे, तो सबसे पहले हम क्या समझे, स्क्लेरा समझे, स्क्लेरा के बाद कॉर्निया को समझें, कॉर्निया के बाद कोरॉइड पर आएँ, यानी स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाला भाग कोरॉइड। और कोरॉइड दो भागों में बटा हुआ था, सिलियरी क्या कहते हैं, आइरिस और सिलियरी पेशी, इसको समझें। उसके बाद आइरिस के मध्य जो एक काला भाग होता है पुतली को समझे। उसके बाद हम नेत्र लेंस को समझे। अब क्या बचा है, यहाँ के सबसे भीतरी भाग रेटिना बचा है, जिसको कि पीले रंग से दर्शाया गया है। तो मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना कहलाता है, जिसके ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको हमने बताया, जैसे मान लीजिए इधर कोई किसी वस्तु से प्रकाश लेंस में आया, इस तरह से लेंस में आया, तो क्या होगा, यहाँ से आपको पता होगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस किरण को अभिसरित करके रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, तो हमें वस्तुएं वहाँ पर दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वस्तु का, वह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो इतनी बातें हमने आपको समझा दी। उसके बाद एक और नेत्र के अंदर एक संरचना है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स नर्व्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दृक् तंत्रिका। ये जो दृक् तंत्रिका होती हैं, ये दृक् तंत्रिका आकर जाकर के मस्तिष्क से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, मस्तिष्क से जुड़ती है। और हमें जो रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब के संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे हम आपको अभी बताया कि किसी वस्तु पर रेटिना के ऊपर जो है प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्या हम जो किसी वस्तु को देखते हैं वह वस्तु हमें उल्टी, छोटी तो दिखाई नहीं देती है, तो हमको कैसा दिखाई देता है, जैसे जिस तरह से वस्तु को हम देखते हैं उसी तरह का दिखता है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिका जो मस्तिष्क को सूचना दिया जाता है, प्रतिबिंब की जो सूचना देता है, तो मस्तिष्क इसको सोचता है कि प्रतिबिंब जो बना है रेटिना के ऊपर, वह आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर है। तो हमें वस्तु आभासी, सीधा और बराबर दिखाई देता है। जितनी बातों को हमने आपको समझाया, तो अब इसको हम लिखित माध्यम से आपको हम बता देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह का, इस तरह से हमने यहाँ पर आपको लिख करके रखा है, और आप इसको इसी तरह से कॉपी पर नोट करके याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है जो लगभग गोलीय होता है और हमें देखने की अनुभूति प्रदान कराता है। नेत्रगोलक का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ये नेत्रगोलक का व्यास। ठीक, इतनी बातें समझने के बाद हमने आपको बताया था मानव नेत्र के भाग के बारे में। तो सबसे पहला भाग क्या बताए थे, श्वेत पटल, ये जो स्वच्छ भाग दिख रहा है आपको। तो नेत्र गोलक का सबसे बाहरी सफ़ेद तथा अपारदर्शी भाग को श्वेत पटल कहा जाता है। अपारदर्शी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश नहीं करता है, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कॉर्निया। ये कॉर्निया यानी कि क्या कहते हैं, नेत्र गोलक का उभरा हुआ भाग। ये जो उभरा हुआ भाग आपको आंखों पर दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। तो नेत्र गोलक का उभरा हुआ पारदर्शी भाग जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे कॉर्निया कहते हैं, और नेत्रदान में कॉर्निया ही दिया जाता है। तो ये बातें हमने आपको समझा दिया है। अब है कोरॉइड। कोरॉइड क्या है, आपको हमने फिगर में समझाया था, वहाँ पे से देख सकते हैं कि नेत्र गोलक में श्वेत पटल का निचला भाग कोरॉइड कहलाता है। यह दो भागों में बटा हुआ होता है, अगला भाग आइरिस और पिछला भाग सिलियरी पेशी होता है। आइरिस ये आँखों का, अब रंगीन भाग जो है क्या होगा, आइरिस होगा। सिलियरी पेशी क्या करता है, नेत्र लेंस को लटका करके रखता है और उसके साइज को घटाता और बढ़ाता है। तब हम आइरिस को समझते हैं। आइरिस क्या है, आँखों का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। यह सिकुड़ने तब फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है जो पुतली के साइज को घटाता एवं बढ़ाता है तथा नेत्र में
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगर आपने किसी को देखा होगा आइरिस, मतलब किसी व्यक्ति का आइरिस देखे होंगे, तो आइरिस जो है, किसी व्यक्ति का आइरिस भूरा होता है, किसी का आइरिस जो है थोड़ा लाल होता है, और किसी का आइरिस जो है कुछ अलग कलर का होता है, आप देखे होंगे। तो आँखों के रंग का पता हम क्या किससे करते हैं? आइरिस से करते हैं, कि उस व्यक्ति के आँखों का रंग भूरा है, तो मतलब उसका आइरिस भूरा है। तो आँखों के रंग का पता हम किससे करते हैं? आइरिस से। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि आँखों के रंग का मतलब होता है आइरिस का रंग। आइरिस को हम परितारिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिलियरी पेशी के बारे में। तो सिलियरी पेशी हमने आपको समझा दिया था कि सिलियरी पेशी क्या है। यह नेत्र लेंस को लटका कर रखता है तथा इसके साइज को मोटा एवं पतला करता है। यदि हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो क्या करता है? सिलियरी पेशी नेत्र लेंस को लंबा कर देता है, और जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो सिलियरी पेशी नेत्र लेंस पर दबाव डालकर उसका साइज मोटा कर देता है। ठीक, अब हम आगे पुतली के बारे में समझते हैं। पुतली क्या है? ये आपको आइरिस के मध्य काला भाग जो दिखाई दे रहा होगा, एक बिंदा जैसी संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पुतली बोलते हैं। आइरिस के मध्य एक काला भाग होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। अब हम नेत्र लेंस को समझते हैं। नेत्र लेंस क्या है? यह जिलेटिन नामक पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस होता है। अगर आपसे पूछे कि हमारी आंखों में जो उत्तल लेंस होता है किससे बना होता है, तो जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो सिलियरी पेशी द्वारा लटका हुआ होता है। ये किसके द्वारा लटका होता है? सिलियरी पेशी द्वारा लटका होता है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपको हमने बताया था, जब प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है तो वह नेत्र लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर लाता है, तो जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम समझते हैं दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में। दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में, तो यह मानव नेत्र गोलक का सबसे भीतरी भाग है। जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाया था, पीले सी संरचना में थी। यह मानव नेत्र गोलक का सबसे भीतरी भाग है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्या हमें वस्तुएं उल्टी, छोटी दिखाई देती है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को दिया जाता है, और मस्तिष्क जो है उस चीज़ को क्या समझता है? आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ये बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दृक् तंत्रिका के बारे में। दृक् तंत्रिका, जैसा कि हमने आपको इमेज में बताया था, यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक भेजता है, जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। उसके बाद दो टर्म और है, एक है जलीय द्रव या नेत्रोद, दूसरा है कचाव द्रव। ये जलीय द्रव या नेत्रोद क्या है? आप इमेज के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। आपने जो कॉर्निया देखा था, कॉर्निया और नेत्र लेंस, उन दोनों के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद। और याद रखिएगा, जलीय द्रव या नेत्रोद से हमारे आँखों के अंदर जो है आंसू बनते हैं। उसके बाद होता है क्या? कचाव द्रव। तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसे कचाव द्रव कहते हैं। यह द्रव आँखों को अपना आकार बनाए रखने में मदद करता है। हमारी आँखों का आकार गोल जो है उसको गोलाकार आकार देने में ये हमारे कचाव द्रव मदद करते हैं। यदि आपको इस को इमेज के थ्रू समझना था, हम आपको इसका एक इमेज दिखा देते हैं कि ये कहाँ पर है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? जलीय द्रव। तो यहाँ पर होता है जलीय द्रव, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो कॉर्निया, ये क्या है? कॉर्निया, और ये क्या है? नेत्र लेंस। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं जलीय द्रव। इससे क्या बनते हैं? आंसू बनते हैं। उसके बाद ये जो मेरा नेत्र लेंस और ये क्या है? रेटिना, इसके बीच जो यहाँ पर द्रव भरा हुआ होता है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे
जलीय द्रव, सॉरी इसको बोलेंगे हम कचाव द्रव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कचाव द्रव। ये द्रव क्या होता है, हमारे आँखों के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, यानी गोलाकार बनाए रखने में मदद करता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप कमेंट में कमेंट करके लिख सकते हैं कि अब मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हम इसका पार्ट 2 भी आपके सामने अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।